जी स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और आज हम स्लाइड शो वाला मेन्यू देखते हैं। ठीक है, स्लाइड शो में हमने क्या करना है, हमने स्लाइड शो प्रिपेयर करना है अपना। तो सिंपल एक तो ये है कि स्टार्ट के एक दो ऑप्शन है, ये तो बड़े सिंपल हैं जो हमने किए भी हुए हैं कि अगर आप चाहो तो ये वाला ऑप्शन ले लो जो कि F5 से आता होता है। F5 से हम क्या करते थे कि स्लाइड शो शुरू हो जाता था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो उसका शॉर्टकट है F5 और आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं फ्रॉम द स्लाइड शो रिबन इस ऑप्शन से। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो हमने पढ़ा था वो था करंट स्लाइड से स्लाइड शो को प्ले करना। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास शॉर्टकट है जो कि शिफ्ट प्लस F5 है। पहले वाले के लिए सिर्फ F5 और इसके लिए शिफ्ट प्लस F5 है। ठीक है, और अक्सर हम यहाँ से इस टूल बार से सॉरी इस आइकन से हम इसको रन करते थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे जाते हैं और हमारे पास जो और इसकी स्लाइड शो की टाइप्स हैं, एक उसमें से एक ये है प्रेजेंट ऑनलाइन। ये ऑप्शन आज तक मैंने खुद भी यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि आप इंटरनेट पे किसी और रिमोट लोकेशन पे अपने स्लाइड शो को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन है जो कि यूज़फुल है और आपको यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई जो कि काफ़ी कंप्रहेंसिव किस्म की प्रेजेंटेशन है। एज्यूम करें कि आपने एक बड़ी डिटेल्ड और कंप्रहेंसिव प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, लेकिन वो इतनी कंप्रहेंसिव है कि आप जब एक किस्म के ऑडियंस को फेस करते हो तो आप कहते हो उसको ये डिटेल होनी चाहिए, और दूसरे किस्म के ऑडियंस को फेस करते हो तो आप कहते हो उसको ये डिटेल होनी चाहिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल बिजनेस इन्वायरमेंट में जाते हो तो वहाँ पे कुछ और आप कहते हैं कुछ ये स्लाइड्स मुझे सेलेक्ट करके प्ले करनी चाहिए, और आप फॉर एग्जांपल एकेडमिक इन्वायरमेंट में आते हो तो वहाँ पे आपने कुछ और पोर्शन सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे ये स्लाइड्स प्रेजेंट करनी चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप कस्टम स्लाइड शो बना सकते हैं। कस्टम स्लाइड शो कि आप अपने स्लाइड शो में से कुछ पोर्शन को सेलेक्ट करें और वही प्रेजेंट करें, ना कि सारी की सारी स्लाइड शो को आप प्रेजेंट करें। ठीक है, यहाँ पे मैं कर्सर लाता हूँ और आप इसके कैप्शन को भी देख लें। कस्टम स्लाइड शो क्या करता है, शो ओनली द स्लाइड्स यू चूज। दिस इज अ ग्रेट वे टू शॉर्टन योर प्रेजेंटेशन और टेलर इट फॉर डिफरेंट ऑडियंसेस। टेलर का मतलब है इसको डिफरेंट ऑडियंस से, अगर आपका ऑडियंस डिफरेंट है यानी आपके सुनने वाले डिफरेंट लोग हैं, ठीक है ना, आपका जो टारगेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रेजेंट करें अगर वो लोग डिफरेंट हैं तो आप उसमें से कुछ सिलेक्शन करें अपने स्लाइड शो में से, अपनी प्रेजेंटेशन में से जो उस ऑडियंस के मुताबिक हो। तो बेसिकली जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने स्लाइड शो को शॉर्टन कर रहे हैं, यानी आप उसको उसका दुरानिया उसकी जो ड्यूरेशन है वो आप कम कर रहे हैं। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है, जस्ट पिक द स्लाइड्स यू वांट टू यूज एंड देम एंड देन सॉरी एड देम टू द न्यू शो, चेंज द स्लाइड ऑर्डर इफ नेसेसरी। तो इवन आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्लाइड सिलेक्शन भी साथ कर सकते हैं और उनके ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हैं कि पहले कौन सी स्लाइड शो प्रेजेंट होगी फिर उसके बाद कौन सी स्लाइड प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ एक काम आपको डिटेल में करवाऊंगा, वो ये वाला है। ठीक है, इसमें हमारा थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल, स्पेशली ये जो हमारा ऑनलाइन सेशन रहा है एजुकेशन का, कि ऑनलाइन आपने पढ़ाना है, उसमें ये काफ़ी यूज़ हुआ है, कुछ लोगों ने इसको काफ़ी यूज़ किया है। ठीक है, मीट उससे बहुत ज़्यादा कंप्रहेंसिव प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आपके पास मीट ना हो, मीट जैसी फैसिलिटी ना हो, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी आपको ऑलमोस्ट फ्री में पड़ जाता है। मीट की जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं बड़े इंस्टीट्यूट्स के लिए, कुछ लिमिटेड यूज़ उसका फ्री भी है। अच्छा, मैं आगे आता हूँ।
सेटअप स्लाइड शो, ये क्या करता है, ये आप स्लाइड शो इसमें भी सेट करते हैं, लेकिन इसमें जो यूज़ है वो डिफरेंट है। ये जो कस्टम स्लाइड शो है उससे ये डिफरेंट है। इस पे मैं थोड़ा बाद में आता हूँ, क्योंकि इसमें चंद ऑप्शन है जो कि मैं आपको यहाँ पे इसका डायलॉग बॉक्स दिखा देता हूँ। इसमें कुछ ऑप्शन हैं, जैसे यहाँ पे टाइमिंग इफ प्रेजेंट, तो ये हम यहाँ पे कर लें तो फिर मैं इस पे वापस आ जाता हूँ। ये हमारे पास एक ऑप्शन है हाइड स्लाइड, ये इंतहाई सिंपल सा ऑप्शन है। ये क्या करता होता है, जिस जिस स्लाइड को आप अपने स्लाइड शो में प्रेजेंट नहीं करना चाहते उसको आप हाइड करते हैं। ये सिंपल, ये प्रेस करोगे तो ये स्लाइड आपकी हाइड हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसको वापस स्लाइड शो में डालना चाहते हो तो इसको फिर क्लिक करोगे और ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। तो डी सेलेक्ट हो जाएगा तो वो स्लाइड शो में स्लाइड प्रेजेंटेशन में आएगी, और जिस स्लाइड के लिए आपने इसको क्लिक किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, उसमें ये नहीं आएगा, ठीक है। इंतहाई सिंपल ऑप्शन है। रिहर्स टाइमिंग, इसका फ़ायदा ये प्रैक्टिस के लिए होता है। अगर आप कहीं किसी जगह पे आपने प्रेजेंट करना है और आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्रपोजल डिफेंस है, या फिर आपने प्रोजेक्ट डिफेंस करना है, या किसी प्रोफेशनल जगह पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसमें आपने अगर टाइमिंग कांस्टेंट है तो ये उसके लिए बड़ा यूज़फुल है। आप इसको प्ले करें और ये आपको बताएगा, आप स्लाइड शो करते जाएं यानी प्रेजेंटेशन करते जाएं, ये आपके हर स्लाइड के लिए टाइम रिकॉर्ड करता जाएगा कि ये स्लाइड आपने कितने वक्त, आपने इस पे कितना वक्त लिया, इस पे आपने कितना वक्त लिया। तो वो एज ए फीडबैक आपको यूज़ हो सकता है। आप उसको उस डेटा को लेके आप अपनी प्रेजेंटेशन को फाइन ट्यून कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आपने किन किन चीज़ों को ओमिट करना है ताकि आपकी टाइमिंग कम हो जाए, या किस चीज़ को अगर आपने ज़्यादा एक्सप्लेन करना है ताकि आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा टाइम ले, तो उसका आप एज ए फीडबैक यूज़ कर सकते हो। और उसका एक दूसरा फ़ायदा ये है, आप स्लाइड शो को ऑटोमेट कर सकते हो। फिर ऑटोमेट का मतलब ये है कि आप उसको टाइमिंग, हर स्लाइड को टाइम दे दें और आप फिर प्रेजेंट करें। प्रेजेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब वो आप प्रेजेंटेशन भी आपकी ख़त्म हो जाएगी उस स्लाइड की, और टाइमिंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो उस पर्पज़ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो ऑटोमेटिक टाइमिंग के लिए। अब ऑटोमेटिक टाइमिंग क्या है वो हमें यहाँ से ज़्यादा अच्छी तरह पता चल जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्लाइड शो को रिकॉर्ड करेंगे। स्लाइड शो को रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्डिंग का पर्पस क्या है, रिकॉर्डिंग हम इसलिए करते हैं कि जब हम ये प्रेजेंटेशन किसी को फॉरवर्ड कर देंगे तो उसमें अगर हमने ये तीनों ऑप्शन चूज़ किए हुए हैं, स्पेशली दिस फर्स्ट टू, तो उसमें क्या होता है कि आपकी आवाज़ भी साथ रिकॉर्ड होती है। आपके पास अगर हाइलाइटर है जो लेज़र लाइट ओमिट करता होता है, जिसमें एक एक चीज़ आप पॉइंट आउट कर दें कि मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, तो वो भी, उसकी जो मूवमेंट होती है वो भी साथ रिकॉर्ड होती है, आपकी आवाज़ भी, उसकी मूवमेंट भी। और थर्ड एक चीज़ है, अगर आपके पास टच स्क्रीन है तो आप स्क्रीन पे राइटिंग कर सकते हो, और वो राइटिंग भी साथ रिकॉर्ड होगी, वो राइटिंग भी साथ रिकॉर्ड होगी। तो जब उस स्लाइड शो को फिर आप प्ले करोगे तो उसके साथ वो आवाज़ भी प्लेबैक होगी, उसके साथ वो जो हाइलाइटर का जो मार्कर है वो भी साथ मूव करेगा। यानी आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि वो टीचर जो है, जैसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आप एज्यूम करें कि ऐसा नज़र आएगा आपको जैसे आपने कोई उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है, और जब आप उसको प्लेबैक करोगे तो फिल्म चल रही होगी जिसमें आवाज़ भी होगी, जिसमें वही स्लाइड मूवमेंट भी है, जिसमें स्क्रीन पे राइटिंग भी उस पोजीशन पे होगी। तो बिल्कुल एक मुकम्मल किस्म की ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो ये वो फीचर है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी हुए ऑनलाइन टीचिंग में, ठीक है। तो इसकी हम ऐसा करते हैं कि हम इसकी स्लाइड शो रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, और फिर उसको प्लेबैक करते हैं।
उसमें मैं आवाज़ भी डाल लेता हूँ। एक चीज़ मेरे पास नहीं है, और जो हाइलाइटर से कहते हैं वो मेरे पास नहीं है, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। और बाकी स्क्रीन राइटिंग मेरे पास टच स्क्रीन है, तो स्क्रीन राइटिंग रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है जी। जुनेद, मोहम्मद जुनेद, आप माइक अपना ऑफ करें, सारे अपने माइक ऑफ रखें। जब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना होता है तब आप माइक ऑन रखें। ठीक है, इसमें फिर शोर आता होता है ना। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, आप अगर माउस कर्सर लाते हैं तो क्या आपको बताता है स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, और क्या चीज़ है जी, क्लिक हेयर टू चूज वेयर टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग और टू क्लियर रिकॉर्डेड टाइमिंग्स एंड नरेशंस। ये अभी मैं आपको बताऊंगा। ये टाइमिंग और नरेशन, नरेशन जो है वो यही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि आपकी जो मार्कर मूवमेंट है, आपकी जो राइटिंग है, आवाज़ है, ये सारी चीज़ें नरेशंस में आती हैं। और टाइमिंग क्या चीज़ है जी, टाइमिंग एक स्लाइड पे जितना वक्त गुजरा उस प्रेजेंटेशन के दौरान, वो टाइम भी साथ रिकॉर्ड हो जाना। अगर आप बीच में से ये ऑप्शन नहीं लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि फिर रिकॉर्डिंग तो होगी, लेकिन जब टीचर एक स्लाइड आपको प्रेजेंट कर रहा है, उसमें जो भी मार्कर है, नरेशन जितने भी हैं ना, वो सारे प्लेबैक होंगे, साथ प्ले होंगे। आवाज़ भी आएगी, मार्कर राइटिंग भी होगी, और हाइलाइटर कर्सर मूवमेंट भी होगी, सारा कुछ होगा। लेकिन जब वो स्लाइड ख़त्म हो जाएगा तो उधर वीडियो रुक जाएगी। ऐसे आप कहेंगे जैसे वीडियो है वो रुक गई है। और स्लाइड ट्रांजिशन नहीं होगी ऑटोमेटिक, क्योंकि जो टाइमिंग है दिस इज़ यूज्ड फॉर स्लाइड ट्रांजिशन, ऑटोमेटिक स्लाइड ट्रांजिशन। तो स्लाइड ट्रांजिशन नहीं होगी, आपने स्लाइड ट्रांजिशन खुद मैनुअली करनी होगी। यानी आपने नेक्स्ट एरो की प्रेस करके या फिर आपने कोई माउस क्लिक करके आपने मैनुअली आगे जाना होगा। ठीक है, तो अगर आपने ये किया होगा, चेक किया होगा, तो स्लाइड भी ऑटोमेटिक आगे चली जाएगी, ट्रांजिशन भी हो जाएगी। जिससे ये हो जाएगा कि आपकी इंटरेक्शन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। आप ना उस स्लाइड शो को स्टॉप कर सकते हैं, ना फिर आप उसको तेज़ कर सकते हैं, बल्कि वो स्लाइड शो अपने ही तरीके से ऑटोमेटिकली चलेगी। और जैसे कि फिल्म चलती है और आपने उसको देखना है। अगर प्ले नरेशन ना हो तो फिर क्या होगा कि आपको फिर जैसे सिंपल स्लाइड्स मूवमेंट होती है, ठीक है, सिर्फ उसकी ऑटोमेटिक ट्रांजिशन होगी। अगर ये भी आपने काट दिया एक्सक्यूज मी तो सर। जी 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 सर जी, इस तरह मतलब हर स्लाइड्स के कॉर्नर पे मतलब स्पीकर का आइकन बना होता है। क्या बना होता है जी? सर स्पीकर का मतलब इस तरह आइकन बना होता स्पीकर, है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ, स्पीकर का है। स- वो बेसिकली सर आपको ये, जी 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 जी, सुनिए, आप कुछ पूछना चाहती हैं? यस सर। सर हम हमें एक टीचर ने इस तरह स्लाइड सेंड किए, मतलब पावर पॉइंट के हर स्लाइड्स कह रही थी कि मतलब हर स्लाइड पे स्पीकर का आइकन बना होते, तो उसको आप लोग मतलब क्लिक करेंगे तो हर मतलब आप लोगों को आवाज़ सुनाई देगी। मैंने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की है उस स्पीकर को क्लिक करने की, आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर कहा कि हेडफोन से सुन ले, मैम ने कहा हेडफोन से भी हम्म। सुनने की कोशिश की, नहीं की। और मेरी फ्रेंड ने लैपटॉप से भी की, सर तो आवाज़ तो नहीं आती वो स्पीकर से। अभी मैं आपको आपके सामने स्लाइड शो बनाता हूँ, उसको प्ले करता हूँ, ठीक है, और आप फिर वो देखें उसमें आवाज़ आती है कि नहीं आती। ठीक है, उसमें हो सकता है आपने ये किया हो कि आपने नरेशन ऑफ कर दिया हो। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, आप जब स्लाइड शो प्ले करें, आप एक मिनट देखिए, आप जब स्लाइड शो प्ले करें तो ये प्ले नरेशन नहीं है, आपने ये चेक बॉक्स क्लियर किया होगा। ये अगर आप चेक कर रहे हैं तो फिर आएगा, आपको फिर आवाज़ भी आएगी, आपको फिर वो, अगर उन्होंने मार्कर यूज़ किया है ना, स्क्रीन राइटिंग की है। अब देखें, दो चीज़ें तो उन्होंने, एक चीज़ तो उन्होंने यूज़ नहीं की होगी, जो इस वक्त मेरे पास भी नहीं है, और जो मैंने आपको बताया हाइलाइटर होता है ना, वो जो हाथ में पकड़ती हैं और लेज़र लाइट वो इमिट करता होता है स्क्रीन पे, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग उसने नहीं की होगी। दूसरा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन पे अगर आप लिखें ना, अगर उसके पास टच स्क्रीन ना हो तो उन्होंने वो भी नहीं किया होगा। फिर तीसरी चीज़ क्या बचती है नरेशन में, वो है आवाज़।
तो उन्होंने सिर्फ अगर आवाज की रिकॉर्डिंग की हुई है और आपने यहाँ पे आके प्ले नरेशन ऑफ कर दिया, ये देखें ये अब ऑफ हो गए। अब अगर आप वही रिकॉर्डेड शो है लेकिन उसमें प्ले नरेशन ऑफ कर दें तो फिर उसमें आवाज नहीं आएगी, आइकन होगा लेकिन आवाज नहीं आएगी। तो आप क्या करें, इसको क्लिक कर लें, उसके बाद फिर आपको आवाज आएगी। ठीक है, ये ऐसा करते हैं कि मैंने आपको बताया ना, देखें अगर आपने ये ऑफ कर दिया तो स्लाइड ट्रांजिशन ऑटोमेटिक नहीं होगी, वही वीडियो होगी, वही सब कुछ होगा, उसमें रिकॉर्डिंग हुई होगी लेकिन वो ऑटोमेटिक ट्रांजिशन नहीं होगी जब तक आप ये चेक बॉक्स क्लिक नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे। जब अब ये देखें सेलेक्टेड, अब ऑटोमेटिक ट्रांजिशन होगी। उसमें टाइमिंग रिकॉर्ड हो चुकी है लेकिन वो टाइमिंग यूज नहीं होगी। ठीक है, ये सारा फर्क होता है। इसमें एक थर्ड है मीडिया कंट्रोल्स। मीडिया कंट्रोल्स जैसे आपने कोई वीडियो बीच में डाली हुई है ना, तो वो मीडिया कंट्रोल शो हो या ना हो, वीडियो को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, पॉज करना, वो सारी चीज़ें, तो अगर आपने ये क्लियर कर दिया तो फिर उसमें अगर कोई मीडिया कंटेंट्स टीचर ने, जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाला कौन है, टीचर है ना, उसने डाले हुए हैं लेकिन वो आपको शो नहीं होंगे। ठीक है, ये वो फर्क है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं कि मैं एक स्लाइड शो रिकॉर्ड करता हूं। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग और स्टार्ट फ्रॉम द करंट स्लाइड। तो हम ऐसे करते हैं कि हम फ्रॉम द स्टार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और आप देखें मैं जो अल्फाज आपको बोलूंगा बीच में, इवन अगर आप भी बातें कर लें तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगी। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये आपसे पूछ रहा है कि स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग रिकॉर्ड हो, तो आप कहीं यस हो। ठीक है ना, तो टाइमिंग भी साथ रिकॉर्ड हो रही है। अगर ये ना हो तो स्लाइड टाइमिंग रिकॉर्ड नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, जब टाइमिंग रिकॉर्ड नहीं होगी तो ऑटोमेटिक ट्रांजिशन नहीं होगी। तो आप कहें हाँ जी टाइमिंग रिकॉर्ड करो। ठीक है, फिर ये आपसे पूछते हैं कि क्या नरेशन रिकॉर्ड हो, यानी वो जो लेजर पॉइंटर है और वो जो इंक है जो आप स्क्रीन पे राइटिंग करेंगे और वो जो आवाज़ है नरेशन, क्या वो ये तीनों चीज़ें रिकॉर्ड हो। तो अगर आप कहें यस आप रिकॉर्ड हो तो रिकॉर्ड होंगी, अगर ये क्लियर कर दें फिर रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, नरेशंस की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो आप कहें यस करें, ये तीनों चीज़ें करें। अब रिकॉर्ड करना अलग चीज़ है, और जब आप उसको एक दफ़ा रिकॉर्ड कर लें फिर उसे जब प्ले करते हैं फिर ये ऑप्शन काम आते हैं, ये ऑप्शन फिर काम आते हैं। अगर आपने ये क्लिक कर चेक अनचेक कर दिया, क्लियर कर दिया, तो फिर उसमें आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चले जी, आप देखें यहाँ पे स्लाइड 1। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइटल स्लाइड है ना। ठीक है, तो ये हमारी पहली स्लाइड हो जाएगी। अब देखिए इसके लिए जितना टाइम चाहिए वो साथ रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ, तो जो ही ट्रांजिशन करूँगा तो इस स्लाइड की टाइमिंग भी रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, इस पर मैं राइटिंग करता हूँ कुछ। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ से मैं मार्कर लेता हूँ, पेन कलर लेता हूँ। पेन कलर कौन सा होना चाहिए मेरे पास, मैं ऐसा करता हूँ मैं ये पर्पल ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखें ये वो राइटिंग है जो जिसे इंक कहा जाता है, इंक रिकॉर्डिंग हो रही है। अब दिस इज इंक रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलें इस स्लाइड पे इतना काफी है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो इस स्लाइड की टाइमिंग रिकॉर्ड हो जाएगी। देखिए अब आप, ठीक है, अब ये एनिमेशन की टाइमिंग भी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, अच्छा, आप कोई मेरे ख्याल पे वो जो आगे मूवमेंट होगी ना वो हमने डाली हुई है, ये वाली मूवमेंट। ठीक है, लेकिन ये नेक्स्ट नेक्स्ट है, माउस क्लिक पे है। ठीक है ना, इसको हमने विद प्रीवियस नहीं किया था बट के माउस क्लिक पे किया हुआ है। ये तो आपको एनिमेशन याद होंगी ना, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, देन है डिसअपियर, पहला वाला सेपरेट एनिमेशन और बाकी सेपरेट एनिमेशन है। ठीक है, फिर ज़रा इंक रिकॉर्डिंग भी इस पर कम कर लें। ये हमारी लास्ट स्लाइड है ना। ठीक है, तो कहें लास्ट स्लाइड, इस पर कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये लिख लेता हूँ, आप देखें ये कैसे रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर पेन हो ना तो बड़े आसानी से स्टाइलस आपके पास हो स्क्रीन पे, बड़े आराम से आप राइटिंग कर सकते हैं, स्टूडेंट को बता सकते हैं। ठीक है ना,
जैसे 2+2 = 4, ठीक है, तो आप कुछ भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड इज आर लाइट स्लाइड, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, अब देखें ये रिकॉर्ड हो गए हैं, ये आपको नज़र आ रही है इंक, देखें ये इंक की रिकॉर्डिंग हो गई है, ठीक है। इसी तरह इस पे आवाज़ की भी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, ठीक है। ये अगर आप प्लेबैक करें, देखिए ये मीडिया कंट्रोल्स हैं, मेरी आवाज़ भी साथ बैकग्राउंड में आ रही होगी और यहाँ से भी आ रही होगी ना, ठीक है। इसको मैं पॉज करता हूँ यहाँ पे, मीडिया कंट्रोल्स, ठीक है। अब इसको मैं प्ले करता हूँ, इस स्लाइड को मैं प्ले करता हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग, आप देखें सब कुछ आपको नज़र आएगा। अच्छा आपको नज़र आ रहा है इसमें हमने वो जो इंक सिलेक्शन की है वो बीच में नज़र नहीं आ रहा, वो टूल बार सिर्फ रिकॉर्डिंग के वक्त नज़र आता है। अब मैं देखें, मैं नेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ, खुद नेक्स्ट हुआ है। तो ये देखिए स्लाइड शो खत्म ही खुद ही होगा, ऑटोमेटिक होगा। जी स्टूडेंट, यस सर। आप सर इसी देख तरह स्लाइड्स थे, सर इसी जी तरह स्लाइड से। सर मैं कह रही, इसमें तो आवाज आ रही है हमें साफ ना। सर जो हाँ। मैम ने हमें सेंड की उसी तरह स्पीकर का आइकन बना हुआ है, मैंने तो बहुत ज्यादा क्लिक किए, मतलब सर आवाज मुझे नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, देखें ये अगर मैं यहाँ से नरेशन ऑफ कर दूँ ना तो फिर टाइमिंग तो होगी लेकिन आवाज़ और ये इंक ये चीज़ें गायब हो जाएंगी, आवाज़ और इंक, ठीक है ना। वो जो लेज़र मार्कर है ना, वो और इंक और आवाज़ ये तीनों चीज़ें गायब हो जाएंगी अगर मैं ये ऑफ कर दूँ, ठीक है। अब आप देखिए इसे मैं प्ले करता हूँ, अब इसमें देखें कुछ नहीं है, ठीक है। देखें आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। अब टाइमिंग जो है वो टाइमिंग है, तो ये ऑटोमेटिकली आगे जाएगा, जब इसका वक्त पूरा हो जाएगा ना, जो इस पे टाइमिंग रिकॉर्ड हो चुकी है वो होगा तो ये आगे चला जाएगा खुद ही। सर तो मोबाइल बस पे तो ये ऑप्शंस नहीं है ना। मोबाइल पे हो सकता है जी, बिल्कुल ये बात ठीक है, मोबाइल पे ऑप्शन नहीं होंगे। ये मसला होगा अगर आपने मोबाइल पे पे किए हैं ना, तो वो फिर आपको ये ऑप्शन नहीं देंगे, इसलिए कि इसमें इस अगर उन्होंने
रिकॉर्डिंग की हुई है MS ऑफिस में। तो MS ऑफिस में इस वक्त जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो शायद अगर आप उसमें प्ले करें ये जो और ऑफिस एप्लीकेशन सूट्स है ना, उसमें भी वो फीचर नहीं है। तो अगर वो फीचर नहीं है तो वो फीचर प्लेबैक नहीं करेंगे। ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशन ऑटोमेटिक हुई है यस ना, सर, सही है। मैंने नहीं की है। लेकिन इसमें जो चीज़ नहीं है वो है आवाज़ नहीं है, और इसमें इंक नहीं है, और लेज़र मार्कर नहीं है। तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों नहीं है, ये इसलिए कि हमने यहाँ से ये सेलेक्ट नहीं किया हुआ। अगर आप एक और काम करें, आप टाइमिंग ऑफ कर दें, तो फिर आवाज़ और इंक और ये चीज़ें होंगी, लेकिन ट्रांजिशन ऑटोमेटिक नहीं होगी। जब वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर ये उधर जाके रुक जाएगा, और आपको खुद ही ट्रांजिशन करनी पड़ेगी लाइक दिस। जब मैंने क्लिक किया तो मैंने एक स्लाइड पे किया हूँ। अच्छा सॉरी, इसके अच्छा मैं ज़रा इसको दोबारा, असल में इसके लिए वेट करना है, वेट बड़ा ज़्यादा है ना। इधर से वेट कर लेते हैं, अब मजबूरी है। जी स्टूडेंट, आप देख रहे हैं स्लाइड ट्रांजिशन नहीं हो रही, बाकी सब कुछ हो गया है, लेकिन स्लाइड ट्रांजिशन नहीं हो रही। तब होगी जब मैं कुछ मैनुअली इसको आगे ले जाऊंगा। स्लाइड ट्रांजिशन मुझे मैनुअली करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने टाइम वाला ऑप्शन ऑफ किया हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं कोई क्लिक करता हूँ या नेक्स्ट एरो एरो की प्रेस करता हूँ नेक्स्ट के लिए, ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं। ठीक है, ये देखें, ये ठीक है, ये आपने देख लिया। अच्छा, और फिर ये जो मैंने आपको बताया था रिहर्स टाइमिंग, ये वो चीज़ है कि आपके समझ में आएगा कि जब आप रिहर्सल करेंगे ना, तब ये आपके लिए टाइमिंग रिकॉर्ड करता जाएगा हर स्लाइड के लिए, कि आपने इस स्लाइड पे इतना टाइम लिया, स्लाइड पे इतना टाइम लिया। फिर वो टाइमिंग आप यूज़ कर सकते हो ऑटोमेटिक ट्रांजिशन के लिए। यहाँ भी कुछ लिखा होगा, देखें, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, यानी आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, और ये उसी के लिए है, प्रैक्टिस के लिए है। आगे क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट द फुल स्क्रीन स्लाइड शो to figure out the perfect timings for each slide. As you rehearse your presentation, आप practice करोगे ना, the PowerPoint will record how much time you spend on each slide. Once you get the timings right, ठीक है, आपको ठीक टाइम जब मिल जाए, आप ठीक टाइमिंग निकाल लें, you can use them to run the show automatically, right? अच्छा, अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, एक जो चीज़ हमने छोड़ी हुई है, मैंने आपको बताया था सेटअप स्लाइड शो। अब यहाँ पे देखें, अगर आप स्लाइड शो सेटअप करना चाहें और उसको रन करना चाहें, और अच्छा सॉरी, यहाँ पे ज़रा पहले देखें ये लिखा हुआ क्या है, कैप्शन क्या है इसका, सेटअप एडवांस ऑप्शंस फॉर स्लाइड शो सच एज कियोस्क मोड। कियोस्क मोड, कियोस्क शायद आप लोगों ने कहीं नाम सुना हो, मैंने भी देखा नहीं है, नाम सुना है कि क्या चीज़ होती है, एक
छोटी सी जगह होती है, कोई बूथ टाइप, ठीक है ना, जैसे टेलीफोन बूथ होता था पहले, अब तो नहीं होता, मोबाइल फ़ोन आ गए। तो लेकिन बूथ टाइप कोई चीज़ है, और वो अगर आप उसको, वो सर कोई कस्टमर्स को, सिटीजन्स को कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल करते हैं आप, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई शू रिपेयर है, या फिर कोई फॉर एग्जांपल कुछ आपने कुछ फूड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो उसे, तो अगर आपने उसको कियास्क मोड में रन करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपने इसको कियास्क मोड में रन करना है, तो आप कियास्क मोड में रन कैसे करेंगे, यानी कियास्क मोड का मतलब क्या है, कि वहाँ पे कोई स्क्रीन लगी हुई है और इस पे ये प्लेबैक हो रहे हैं, ठीक है ना, एक लूप में प्लेबैक हो रहे हैं बार 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 बार, और जो आप वहाँ पे कस्टमर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, देखें, ये ब्राउज एज कियास्क मोड है, प्रेजेंटेड बाय स्पीकर है, जो नॉर्मली हम स्लाइड शो में कर रहे होते हैं कि कोई बंदा प्रेजेंट कर रहा होता है ना, लेकिन ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है। ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल। अच्छा, फिर ये साथ वो है कि ये लूप कंटिन्यूसली अंटिल स्केप इज प्रेस्ड। तो अगर ये एक इंफॉर्मेशन है जो आप स्लाइड शो की शक्ल में, यानी कि वीडियो किस्म की शक्ल में ना, वहाँ पे बार बार प्ले होता रहता है, ठीक है। तो लूप में ये प्लेबैक होगा, और इसकी मैं वीडियो की एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे यहाँ वो अ, गन्ने का जूस या फिर कोई जूस के लिए वो उन्होंने कंटिन्यूस लगाया होता है ना, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग होती, फिर वही अल्फाज है बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उस किस्म का यहाँ पे अगर आप लूप करेंगे तो फिर ये बार बार प्लेबैक होगा। शो विदाउट नरेशन चाहिए, फिर अब तो आपको नरेशन का पता ही है कि नरेशन क्या चीज़ है, जैसे वहाँ पे वो नरेशन वाला ऑप्शन था, ये आप माफ़ करेंगे तो ये उसके बराबर है, ठीक है। शो विदाउट एनिमेशन, अगर ये आप ऑफ करेंगे तो एनिमेशन डिसेबल हो जाएगी, ये जो आपको एनिमेशन नज़र आ रही है, ठीक है ना। और डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक एक्सेलरेशन, तो ग्राफिक एक्सेलरेशन कार्ड्स लगे होते हैं, अगर आपने कुछ एनिमेशन, हैवी किस्म की एनिमेशन डाली हुई है, तो फिर ग्राफिक एक्सेलरेशन कार्ड, आपने ग्राफिक कार्ड का नाम सुना होगा ना, ग्राफिक कार्ड अगर आप उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, इतनी हैवी एनिमेशन है, तो ये आप डिसेबल कर देंगे, तो फिर ग्राफिक कार्ड यूज़ नहीं होगा। अच्छा, फिर ये है पेन कलर, है पेन कलर वही है जो मैंने अभी पर्पल सेलेक्ट किया था, और ये लेज़र पॉइंटर कलर है। तो वही जो मैंने आपको बताया, लेज़र पॉइंटर आजकल प्रेजेंटेशन में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। वो है हैंड हैंड छोटा सा डिवाइस होता है, उसका बटन प्रेस करते हैं तो एक लेज़र लाइट निकालता है, जो कि जाके बोर्ड पे, या अगर आपके पास स्क्रीन है, प्रेजेंटेशन स्क्रीन, ठीक है ना, वो पर्दा जो होता है उस पे जाके पड़ता है, और आप लोगों को बताते हैं कि देखो मैं इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, और ये फिगर ऐसे हो जाती है, और यहाँ से आउटपुट निकलता है, और यहाँ पे इंटर होता है। तो वो काम आप कोई डंडे के साथ या फिर हाथ के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर स्क्रीन जो पर्दा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, हाइट पे होता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग वो लेज़र डिवाइस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसका कलर क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कलर के ऑप्शन आपके पास हैं। अच्छा, और फिर ये यहाँ पे है, कोई ऑल स्लाइड्स हों या फिर कुछ सेलेक्टेड स्लाइड्स हों, ठीक है, या कस्टम स्लाइड शो हो, कस्टम स्लाइड शो के आप कहें जी 1 से 2 तक, और 1 से 2 तक, और 5 से 7 तक, और इस तरह, तो आप कोई कस्टम स्लाइड शो रखना चाहें, ठीक है। और स्लाइड एडवांस कैसे हों, तो क्या वो मैनुअली हों, मैनुअली तो आपने देखा कि आपने नेक्स्ट बटन प्रेस करना है, माउस क्लिक करना है। और अगर आपने टाइमिंग रिकॉर्डिंग की हुई है, जैसे अभी हमने स्लाइड शो रिकॉर्ड किया तो टाइमिंग रिकॉर्डिंग हो गई, तो अगर वो है, देखें, यूजिंग टाइमिंग्स इफ प्रेजेंट, तो अगर आपने टाइमिंग रिकॉर्डिंग की हुई है तो आप वो ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वरना आप मैनुअल कर सकते हैं। अच्छा, और मल्टीपल मॉनिटर्स, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपके पास मल्टीपल मॉनिटर्स हो सकते हैं, और आप चाहते हैं कि एक ही शो उन मल्टीपल मॉनिटर्स पे प्ले हो, तो वो भी आप कर सकते हैं।
नॉर्मली हमारे पास एक ही मॉनिटर होता है, इसलिए ऑटोमेटिक है, एक ही मॉनिटर होगा वही सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या जो डिफ़ॉल्ट मॉनिटर अगर आपके पास एक से ज़्यादा भी है तो जो डिफ़ॉल्ट मॉनिटर होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, वरना देखिए यहाँ जिसे डिफ़ॉल्ट या जिसे प्राइमरी मॉनिटर कहा जाता है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास इस वक्त मल्टीपल मॉनिटर्स हैं ही नहीं है, एक ही मॉनिटर है और प्राइमरी है और वही बस, इसीलिए लिस्ट में हमें वही नज़र आ रहा है, वरना आप कर सकते थे। अच्छा, देन द लास्ट ऑप्शन चेक बॉक्स, यूज़ प्रेजेंटर व्यू। यूज़ प्रेजेंटर व्यू, अच्छा ये सॉरी मुझे नहीं पता, यूज़ प्रेजेंटर व्यू व्हाट इज दिस। Sorry, this is something I don't know. एक्सक्यूज मी सर। जी 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 जी। सर क्लास का टाइम ख़त्म हो गया और हमारी नेक्स्ट क्लास की लिंक आ गई है, तो काइंडली सर हम लोग क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। ये लिंक किसने आपको सेंड किया है? जी, हु स्पीकिंग? सर 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 मैं फातिमा। अच्छा, एक मिनट। Excuse me, sir. जी जी। Sir,